हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 17 से हम स्टार्ट करेंगे। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 मैं करवा चुका हूं। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। तो जिसने भी नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट से शेयर कर दीजिए, जो भी इस साल क्लास 12th में होने वाला है, जो 11th के एग्जाम दे रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लासेस हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, fx एक फंक्शन दे रखा है, सिग्नम फंक्शन ax + 1 when x is less than equal to 3। जब x 3 से छोटा होगा तब ये फंक्शन लेंगे, x 3 से बड़ा होगा तो ये वाला फंक्शन लेंगे। और बोल रहा है कि इज कंटीन्यूअस एट x = 3। तो हमें a और b में क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल में पहले से दे रखा है कि ये सवाल क्या है, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कहां पर? x = 3 पर। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया था कि इस 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी? बराबर होगी। अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो हमने यही कंडीशन पढ़ा हुआ है, सभी बच्चों को इतना मालूम होगा। अब मैं क्या करूंगा, बारी बारी से ये तीनों चीजें एक बार निकाल के देखता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं निकालता हूं f3 की वैल्यू, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट x = 3। तो x जब 3 के बराबर होगा तब ये फंक्शन लूंगा मैं कौन सा? ax + 1। यहां पर वैल्यू रख दीजिए x की जगह 3, यानी कि कितना आ जाएगा? 3a + 1। इतना काम हो गया। अब मैं क्या निकालूंगा? LHL निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस का मतलब आप सभी लोगों को मालूम है, 3 से छोटी वैल्यू लेनी है। और 3 से छोटी वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? h की लिमिट ले लूंगा और x की जगह क्या रख दूंगा? 3 - h रख दूंगा। सिंपल सी बात है। अब यहां पर देखो, जब x 3 से छोटा होगा तो मैं ये वाला फंक्शन ले लूंगा। तो a इंटू में क्या हो जाएगा? 3 - h + 1 हो जाएगा। अब आप रख दीजिए किसकी? h की लिमिट कितनी है? 0। तो h की जगह 0 रखोगे तो क्या आपके पास रिजल्ट आएगा? 3a + 1 ही रिजल्ट आएगा। अब ऐसे ही मैं RHL निकालता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 3 + fx। 3 का मतलब क्या होता है कि 3 में हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, तो लिमिट में वही x टेंड्स टू 0 ले लेता हूं। अब 3 से बड़ा x जब भी होगा ना, तब ये फंक्शन लेना है। इनइक्वालिटी को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है? ऐसे ही नहीं कर देना है, फंक्शन देखना है कौन सा ले रहे हैं। तो अभी देखो b आ रहा है, इसके बाद में 3 + h आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा। अब यहां से देखिए h की वैल्यू 0 रखिए, तो ये मेरे पास आएगा 3b + में 3। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है कि भैया अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये तीनों इक्वल रखने हैं हमें, तो मैं तीनों की वैल्यू इक्वल रखता हूं। f3 कितना आया हुआ है? f3 आया हुआ है 3a + 1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया हुआ है? ये भी 3a + 1 आया हुआ है। और राइट हैंड लिमिट कितना आया हुआ है? 3b + 3 आया हुआ है। 3b + 3 आया हुआ है। ये हमारे पास क्या है? राइट हैंड। अब इन तीनों का यूज करके हमें क्या बताना है? a और b में रिलेशन बताना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब आप देखो, अगर मैं इन दोनों को यूज करूंगा, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को यूज करूंगा तब मैं a का वैल्यू कुछ भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को यूज कर सकता हूं, क्योंकि a और b दोनों इसमें ही आ रहे हैं। तो यहां पर क्या करेंगे? 3a + 1 और 3b + में 3। अब आप देखो, एक साइड में a रख लो, क्योंकि a के बराबर में मैं b की वैल्यू निकाल देता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं? 3a बराबर, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3b + में 3 - 1। कितना आंसर आया आपके पास में? 3b + में 2 आ जाएगा, बराबर में 3a। और यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन टर्म्स ऑफ किसमें? b में। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर b बराबर भी तो a के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा सवाल था, जिस सवाल में जो मैंने शुरू में आपको जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था कि टाइप 2 क्या आता है कि सवाल में आपको पहले से बोलेगा कि कॉन्टिन्यूअस है और कुछ ना कुछ वैल्यू निकलवाएगा। तो पहले से कॉन्टिन्यूअस दे रखा था, वैल्यू आप लोगों से निकलवा रखी थी। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल को स्टार्ट करते हैं इसके बाद में, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चा पार्टी और शेयर सबसे कर दो। कहीं भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं सभी बच्चे, ठीक है? अगला सवाल हम स्टार्ट करते हैं इसमें।
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं सभी प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं और क्वेश्चन नंबर धीरे धीरे हमें सवाल थोड़ा चेंज होता जाएगा ना, धीरे धीरे क्वेश्चंस हमारे चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा। अच्छा एक फंक्शन दे रखा है, पहले तो मैं फंक्शन ही लिख लेता हूं। इसमें फंक्शन हमें दे रखा है लैम्डा और ये दे रखा है x स्क्वायर माइनस में 2x, ठीक है, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। और दूसरा हमें दे रखा है 4x प्लस 1, ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब हमें इसमें दो पूछा गया है, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा। मैं सवाल लिख देता हूं फॉर व्हाट, ठीक है, वैल्यू ऑफ लैम्डा, व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और हमें x बराबर 1 पर भी चेक करना है। सवाल को ध्यान से समझा करो क्योंकि सवाल अगर समझ में आएगा तो डेफिनेटली आप आंसर दे पाएंगे। इस सवाल में कह रहा है कि ये एक फंक्शन है और लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा x बराबर 0 पर, और x बराबर 1 पर आपका क्या कहना है वो भी बताना है हमें। तो सिंपल सी बात है, अगर ये कॉन्टिन्यूटी चेक करा रहा है x बराबर 0 पर, तो आप क्या करो, सबसे पहले एट x बराबर 0 पर आप f0 निकालो। सबसे पहला काम हम यही करते हैं कॉन्टिन्यूटी में। f0 कहां हो, देखो x की वैल्यू 0 है इस फंक्शन के लिए, रख दीजिए 0, यानी कि लैम्डा सेम रहेगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इनटू में 0। अब लैम्डा को 0 से करेंगे तो पूरा 0 ही आएगा। चलो अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, h लेने की जरूरत भी नहीं है, हम 0 ही रख के चेक कर लेते हैं एक बार। 0 माइनस का मतलब है 0 से छोटा, और 0 से छोटा भी इसी केस में है, 0 से छोटा भी इसी केस में है, तो फिर से मैं क्या रख दूंगा, 0 का स्क्वायर 2 इनटू में 0, यानी कि ये वैल्यू भी 0 आ रही है। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल दूंगा इसमें, 0 प्लस fx। राइट हैंड का मतलब हो गया 0 प्लस का मतलब हो गया 0 से बड़ी वैल्यू, और x 0 से बड़ा कहां है, इस वाले केस में है। तो अब यहां पर वैल्यू रखेंगे सेम हम, 4 इनटू में 0 प्लस 1, यानी कि आंसर आएगा 1। अब आप देखो इसने बोला था कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जैसे ही मैंने x पर 0 पर चेक किया तो मेरा तो ये आ रहा है कि वैल्यू 0 आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है, इसमें लैम्डा तो कहीं आ ही नहीं रहा। तो आप कैसे बता पाओगे कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए हमारे पास ये कॉन्टिन्यूअस हो रहा है? तो मैं क्या बोलूंगा कि लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए, लैम्डा है ही नहीं आंसर में, तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा 0 पर लैम्डा की। अब ये बोल रहा था कि आप x बराबर 1 पर भी हमें चेक करके बताओ कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान से देखिएगा, x बराबर 1 की बात कर रहे हैं, और x बराबर 1 पहले तो लोगे कौन सा फंक्शन, x ग्रेटर देन 0 वाला लोगे। अब आप एक बात बताओ, चाहे मैं इसके लेफ्ट साइड में जाऊंगा, चाहे मैं इसके राइट साइड में जा रहा हूं, तीनों में हमें यही फंक्शन लेना पड़ेगा। अब लेफ्ट का मतलब ये नहीं है कि 1 माइनस का मतलब आप सीधा 0 पर पहुंच जाओगे। मैंने उस दिन भी बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है जस्ट लेफ्ट में जाना, राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है जस्ट राइट में जाना। तो ये अगर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बेसिक बता रहा था तब आपको एक बात बोली थी कि अगर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस होगा। तो 1 पर तो ये कंटीन्यूअस होगा, 0 पर कंटीन्यूअस नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, बहुत इजी ये सवाल था। अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से समझिएगा हर एक सवाल को, हर एक चीज को, ताकि आप लोगों की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। हर एक सवाल को समझना है क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना है, हर एक एग्जांपल को मैं एग्जांपलर भी लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन। अच्छा, एक फंक्शन दे रखा है fx बराबर, और फंक्शन हमें दे रखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अब ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन हमारा है ये डिसकंटीन्यूअस है हर इंटीग्रल वैल्यू पर, ये हमेशा डिसकंटीन्यूअस होगा। तो देखो इस सवाल के लिए मैं आपको बता देता हूं, आप अलग अलग टाइप से भी कर सकते हो, ठीक है। आपको मैंने अलजेब्रा बताया था फंक्शंस का, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का, कि भाई अगर f और g दो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो उनका एडिशन भी हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका मल्टीप्लाई भी कॉन्टिन्यूअस होगा। बट यहां पर सबसे आपको इंपॉर्टेंट चीज है समझना, इस
को समझना बहुत जरूरी है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, नाम आप नोट कर लीजिए, ग्रेटेस्ट, ठीक है, इंटीजर फंक्शन। ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसका देखो बहुत अच्छा काम होता है। जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में मेरे पास 1.9 आ रहा है, ठीक है, 1.9 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, हमेशा प्रीवियस वैल्यू लेता हूं। समझ रहे हो आप, प्रीवियस वैल्यू, अगर प्रीवियस वैल्यू मुझे लेना है, जैसे प्रीवियस वैल्यू लूंगा तो इसको अगर मैं आंसर देना होगा तो मैं आंसर दूंगा 1। अब इसमें ये वाला हिसाब नहीं देख रहे हैं कि सर 1.5 से हो जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2 बोल देते हैं उसको, बट ये यहां नहीं चलेगा, यहां प्रीवियस वैल्यू लेते हैं, छोटी वाली वैल्यू। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे मेरे पास आ रहा है 2.1। अब इसमें आप लोग क्या लोगे, कोई बोलेगा सर 2.1 को अप्रोक्स 2 ही बोलते हैं, बट यहां भी 2 ही बोलते हैं। हमें क्या लेना है, डेसिमल से पहले वाला नंबर लेना है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास आ रहा है मान लीजिए 3, तो 3 का तो हमारे पास क्या रहेगा, 3 रहेगा। अगर हमारे पास आ रहा है 2.9, अब इसको 3 मत बोल देना, बाहर निकाल के अप्रोक्सीमेटली आंसर 2 ही होगा। तो अब आप देखो, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा ना, वो ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस ही होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो कि ये मेरे पास क्या है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और इस सवाल में कुछ नहीं है, आप लेट्स सी करके कोई भी इसको पूरा कर सकते हो, बट मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का बता देता हूं, ऑलवेज कंटीन्यूअस होगा। जैसे मान लो, और मुझे कहां चेक करना है, एट एक्स बराबर 0 पे मत करिए, 1 पर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 रखूंगा तो एक आंसर आएगा। अब मैं इसकी क्या निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 1 माइनस fx। अब आपको पता है 1 माइनस का मतलब है कि मैं एक में से कुछ ना कुछ माइनस कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक में से h माइनस कर रहा हूं, मान के चलो। अब एक में से h माइनस कर रहा हूं, उसका क्या मतलब हुआ, मैंने बोला था कोई सिंपल नंबर है, अगर कोई सिंपल नंबर है, मैं 0.1 भी माइनस कर रहा हूं तो 0.9 बचेगा, और 0.9 अगर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर हमेशा छोटे वाला नंबर निकलता है, मतलब आंसर 0 देगा। तो यहाँ 1 में से अगर कुछ भी माइनस कर दिया ना, तो बाहर 0 ही आंसर देगा। अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। 1 प्लस का मतलब है 1 प्लस h। अब मान लो 1 में मैं अगर 0.1 प्लस कर देता हूं तो 1.1 आएगा। अब मैंने बताया था जब ऐसा आता है तब भी आपको क्या है, छोटा वाला नंबर लेना है, इंटीजर, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप खुद देख लो, यहां पर f1 की वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड 0 है, राइट हैंड 1 है, तो ये कभी भी आपका क्या नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं आएगा। अब आपको इस सवाल को कैसा करना है, आप बस कर लेना लेट c बी एनी इंटीजर। ठीक है, c बी एनी इंटीजर, ये आप कर लेना यहां से और आंसर आपका आ जाएगा, या कोई नंबर लेकर भी कर सकते हो। लेट से आप x बराबर 1, x बराबर 2, कोई भी नंबर लेकर इस सवाल को कर सकते हो, ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस ही आएगा, वैल्यूज बराबर नहीं आएंगी। तो उम्मीद करूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर को आपने बहुत अच्छे समझा होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है। उम्मीद करूंगा ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सवाल आपको खुद से करना है, स्टेटमेंट खुद से लिखना है, कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताना है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सबसे ज्यादा सवाल है, और इसीलिए मैं इसको पार्ट्स में करवा रहा हूं आपको। ठीक है, इस एक्सरसाइज को मैं पार्ट्स में करवा रहा हूं, 5.2 से हम सिंगल वीडियो में करेंगे हर एक एक्सरसाइज को। ठीक है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, बहुत ज्यादा है, इसलिए पार्ट्स में हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, एक फंक्शन हमें दे रखा है fx बराबर x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, और हमें कहां बताना है, एट x इज इक्वल टू पाई पर चेक करना है, इज द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। हमें ये बताना है कि क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है पाई के ऊपर, ये हमारा सवाल है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं सबसे पहले देखो कंटिन्यूटी का अगर कोई भी सवाल आ रहा है तो सबसे पहले दिमाग में क्या चलना चाहिए कि मुझे क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट पाई पर। तो मैं फंक्शन सेम दिया गया है तो मैं निकाल देता हूं, x की जगह क्या रख देता हूं, पाई रख देता हूं, माइनस साइन पाई प्लस में 5। साइन पाई की वैल्यू सबको पता होना चाहिए, साइन पाई हमारा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि आपने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा होगा क्लास 11th में कि अगर साइन थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा हमारा क्या होता है, n पाई होता है। n पाई मतलब पाई के जितने भी मल्टीपल है सब पर 0 वैल्यू होती है। ये क्लास 11 में आपने जनरल सॉल्यूशन पढ़े होंगे। अब यहां से देख लो, ये तो वैल्यू हो गई 0, तो आंसर बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 5, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब मैं इसकी क्या निकालूंगा, LHS निकालते हैं 1 सेकंड के लिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस।
अब यहां ध्यान रखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करते हैं तो अगर आपके पास लेफ्ट हैंड निकाल रहे हो तो आपको माइनस करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल्स का सवाल आता है, एंगल्स में आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये माइनस करा एंगल में, ठीक है। तो पाई माइनस और fx फंक्शन तो सेम ही रखना है हमें ये वाला। अब हम पाई माइनस करते हैं तो h इंट्रोड्यूस करेंगे तो h की लिमिट आ जाएगी 0 और x की जगह में क्या रखूंगा, पाई माइनस h रखूंगा, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h और प्लस का क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं, पाई माइनस h। अब मैं अगर लिमिट रख भी देता हूं यहां पर या सिंपलीफाई करने के बाद रखता हूं, एक तो आप इसको देखो कि साइन पाई माइनस h, ये भी 11th में पढ़ा है आपने, जब हम पाई में से माइनस करते हैं तो साइन साइन में रहता है, साइन चेंज नहीं होता है उसकी इसमें, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट भी वैल्यू रखूं तो ये भी पाई स्क्वायर आएगा, साइन पाई फिर से 0 हो जाएगा और प्लस का 5 है वो सेम रहेगा। अब अगर मैं RHL निकालता हूं इस सवाल में, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx, पाई प्लस का मतलब हो गया मैं पाई में प्लस का h कर रहा हूं और सेम फंक्शन ले रहा हूं, मतलब पाई प्लस h का होल स्क्वायर आएगा माइनस साइन पाई प्लस h होगा और प्लस का 5। फिर से h की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आपको सेम ही मिलेगा, पाई स्क्वायर प्लस 5 यही मिलने वाला है आपको। तो यहां से मैं क्या देख पा रहा हूं, यहां से मैं देख पा रहा हूं f पाई इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू RHL, और इसका लिखने के बाद बोल लेना, लिख देना है fx इज कॉन्टिन्यूअस, ये लिख के आपको बताना है एग्जाम के हिसाब से, एट x इज इक्वल्स टू पाई। ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इस ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल के लिए। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, और कोई भी डाउट होता है कमेंट जरूर किया करें, है ना, लाइक जरूर करा करें और सबको शेयर भी कर दें। जो भी आपका क्लासमेट है जो अगले साल क्लास 12th में होने जा रहा है, ठीक है, जो एग्जाम दे रहा है वो होने जा रहा है क्लास 12th में, वो सब लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं हमारे से, क्योंकि रेगुलर कंप्लीट मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें 3 सवाल है ना, एक तो fx बराबर हमारे पास में है sin x प्लस cos x, नंबर 2 हमारे पास में है sin x माइनस cos x, और नंबर 3 हमारे पास में है, ध्यान से सवाल देख रहे हैं और इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें, ठीक है, इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब आपको पता है मैंने यहाँ पर अलजेब्रा काम आएगा, और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बताई थी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटीन्यूअस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटीन्यूअस होते हैं। आपको पूरा सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना है, जैसे मैं एक सवाल आपको बता देता हूं, पूरा नहीं करके दिखाना है। बाकी आप अगर अलग से साइन को लेकर चलते हो, जैसे मान लो मेरा एक फंक्शन है fx बराबर sin x, अब मैं क्या करता हूं, लेट सी बी एनी एंगल सी, मैंने कोई भी एंगल लिया, कोई भी वैल्यू ली है, मैं सबसे पहले एफ सी निकालूंगा ना, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, sin c आ जाएगा। अगर मैं LHL निकालता हूं, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx, ठीक है, c माइनस का मतलब है c में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूं, मतलब h को लेकर आना है, ठीक है, और x की जगह क्या रख देना है, c माइनस h रख देना है। अगर यहां भी आप अगर h की वैल्यू रखोगे ना तो भी मेरे पास क्या आएगा, sin c ही आएगा यहां भी। अब आप अगर इसका RHL लेकर चलते हो, ठीक है, लिमिट RHL अगर लेकर चल रहे हो, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, सेम वही होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 आ जाएगी और sin आ जाएगा c प्लस h, यानी ये भी sin c आएगा। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ऑलवेज कंटीन्यूअस होते हैं, ये आपके दिमाग में डालना है। अब अगर आपको a का सवाल करना है तो आप क्या लिख सकते हो, सिंस sin x and cos x are two functions f and g respectively, ठीक है, and we know that, आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं, and we know that trigonometric functions are always continuous, then f plus g is also continuous। बस ये चीजें आपको लिखनी है इस सवाल में, करने का सवाल नहीं था,
आपको मैंने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी बताया था कि अगर दो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है अलग अलग, उन दोनों का एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये स्टेटमेंट लिख देना सब में अलग अलग और यही आंसर होंगे इन तीनों सवालों के। ये सवाल एग्जाम से के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, ठीक, कोई नहीं पूछता एग्जाम्स में ऐसे सवालों को, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे लिए नहीं है, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, कैसे लिखना है कॉपी में कैसे करना है वो आप देख सकते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कुछ सवाल आपके लिए सिंपल ऐसे ही दिए गए ना, कोई काम के सवाल नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या हमसे करवा रहा है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम है, हमें जो इंडिविजुअल sin x cos x tan x cot x इन सबको कंटिन्यू प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये आप लोग खुद एनसीईआरटी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हम बताते हैं, ठीक है। fx एक फंक्शन दे रखा है 23 में और ये फंक्शन हमें क्या कह रहा है, sin x अपॉन में x हमारे पास में है जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो, और एक है x प्लस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, नीचे लगा हुआ है लेस देन इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकालने हैं इसमें, और जब भी ऐसे सवाल आते हैं डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हमें बताने होते हैं, तब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ जो पॉइंट दे रखा हो ना उसी पर चांस होते हैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस ही रहता है, ठीक है, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस ही रहता है हमेशा। तो मैं क्या करूंगा, एट x = 0 पर चेक कर लूंगा इस सवाल को कि 0 पर ये क्या हो रहा है इस सवाल में। तो सबसे पहला काम है f0 निकालूंगा मैं, f0 यहां से निकालेंगे, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल का साइन यहां लग रहा है, यानी कि x + 1 0 + 1 कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, ठीक है। तो लिमिट क्या होती है, x टेंड्स टू 0 माइनस, ये हम लिमिट निकालेंगे फंक्शन। अब 0 माइनस का मतलब है कि 0 से छोटी वैल्यू, ठीक है, 0 से छोटी वैल्यू। अब यहां पर आप देखो 0 से छोटी ले रहा हूं, मतलब x को इंट्रोड्यूस कर लेता हूं मैं, और जहां भी x है वहां 0 माइनस h ले लूंगा, जहां भी x है वहां 0 माइनस h ले लिया जाएगा। अब ध्यान से देखिए इस सवाल को, लिमिट h टेंड्स टू 0, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में पढ़ा होगा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो ऐसे ही साइन माइनस है, भाई 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये आएगा माइनस का साइन h और नीचे भी आएगा माइनस का h, माइनस से माइनस कट गया। अब क्लास 11th में आपने डायरेक्ट रिजल्ट पढ़े होंगे, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तो sin x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 0 + 1 1 होता है, ठीक है, बताते रहा करो। ये RHL निकाल लेते हैं सेम इसी सवाल की, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। 0 प्लस का मतलब है कि मैं 0 में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा हूं, मतलब h को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, और 0 में ऐड करोगे तो ये आपको लेना पड़ेगा, x की जगह रख दो 0 + h + 1, जैसे h की लिमिट रखोगे ये भी आंसर बनाएगा। मतलब ये जो फंक्शन दे रखा है हमें, ये सवाल दे रखा है, ये कंटीन्यूअस है, क्यों, क्योंकि f0 की वैल्यू 1 है, LHL 1 है, RHL 1 है, तीनों जब इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया ये इस सवाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हो गया, कंटीन्यूटी हमारी होगी, कहीं भी डिसकंटीन्यूअस ये फंक्शन नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग इसका। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसके बाद में क्या, ये डायरेक्ट रिजल्ट, ये सारी छोटी मोटी चीजें याद रखनी है सभी बच्चों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, हमें क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी सेम ऐसे ही है, fx हमें दे रखा है क्या, देखिए ध्यान से, x² sin 1/x जब x ≠ 0 हो, और 0 कब होगा, जब x = 0 हो, और बोल रहा है कि डिटरमाइंड इफ फंक्शन डिफाइंस कॉन्टिन्यूअस। हमें ये पता लगाना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, या डिसकंटीन्यूअस है, ये इस सवाल में हमें क्या करना है, पता लगाना है। बहुत सिंपल सी चीज है, देखो भाई, हमें x = 0 पर चेक करना है। मैंने बोला था अगर कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया हो तो जो ये पॉइंट्स है इन पर हम चेक कर लेते हैं बड़े आराम से।
तो एट एक्स जीरो के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले f0 फाइंड आउट करूंगा कि भाई x0 पर फंक्शन कौन सा है। जब x0 है तो फंक्शन हमारा क्या है, 0 ही है। चलो मान ली बात। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देता हूं, लिमिट, या फिर आप लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं है इस सवाल में, क्योंकि आप देखो कि x जब 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं का मतलब है चाहे लेफ्ट में जाओ चाहे राइट में जाओ, 0 होगा तब तो मैं ये लूंगा, 0 के अलावा कुछ भी होगा तो मुझे यही लेना है। तो मैं दोनों चीज ना निकाल के, लेफ्ट राइट ना निकाल के डायरेक्ट लिमिट निकाल दूंगा ऐसे सवाल में। तो डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x टेंड्स टू 0 हमारे पास में है, ठीक है, 0 हमारे पास में है और fx हमारे पास में है। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमारे पास है x स्क्वायर साइन 1/x। अब आप लोग यहां से देखिए ध्यान से, मैं x की वैल्यू यहां रख दूंगा, 0 आएगा और ये मेरे पास आएगा साइन 1/0। अब आप ध्यान से देखिए, आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है ना, इसकी रेंज कहां होती है, -1 और 1, ठीक है, -1 से 1 इसकी रेंज होती है। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +1 हो सकती है, ठीक है। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है तो मैं ये मान लेता हूं कि ये -1 से 1 कुछ भी होगा, कुछ भी हो भाई, इससे आगे तो वैल्यू जा नहीं सकती, इससे आगे तो साइन हो नहीं सकता। तो अगर कोई भी इनमें से वैल्यू आ रही है उसको आप 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आंसर आएगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या मिल गया, f0 बराबर में लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये दोनों चीजें बराबर आ गई। और जब ये दोनों चीजें भी बराबर आ जाती हैं तो मैं क्या बोल देता हूं कि वो फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। और जब भी फंक्शन चेंज नहीं होते तो लेफ्ट राइट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट आप उस सवाल में निकाल सकते हो और डायरेक्ट लिमिट निकाल के आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक सवाल मैं आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क दूंगा, आपको कमेंट करके मुझे बताना है, उस सवाल को ट्राई जरूर करना है। बहुत इजी सवाल है कॉन्टिन्यूटी के, जो एनसीईआरटी में हमारे पास में है, तो सभी को ट्राई जरूर करना है इस सवाल को। देखिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। इस सवाल में हमें बताना है कि ये फंक्शन कहां-कहां कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें यही बताना है ना, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f। अब आप कहां चेक करोगे, ये भी मैंने आपको बता देना है कि x बराबर 0 पर आप लोगों को चेक करना है क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो आज के लिए हम यही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 टू 25। नेक्स्ट लास्ट जो इसकी वीडियो होगी उसमें हम कंप्लीट 35 क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर 17 टू 25 तो कमेंट करके यहाँ जरूर बताएंगे और सभी बच्चों से शेयर कर दीजिए, जो भी क्लास 12th में होने वाला है इस बार, तो सभी से शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।